हेलो दोस्तों, आपका नीतीश ऑफिशियल स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल प्रीवियस डे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का पहला लेक्चर कराया था और आज उसी के आगे और लगभग 100 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आज सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। हमें तो नहीं लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर जाए, यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भिराना एक नौपाषाण स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपागल एक नौपाषाण स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोपागल कैसा स्थल है, नवपाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इसका ये भी ध्यान रखिए, कोपागल क्या है? नवपाषाण स्थल भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाणी स्थल के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कायथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नवपाषाण स्थल जहाँ हिरण की 3 प्रजातियों बारहसिंगा, गजेल और चीतल की अवशेष मिले हैं, वह कौन सा हो जाएगा? कोडेकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में ताम्रपाषाण काल की कायथा संस्कृति का संबंध। ठीक है, तो पूछ लेंगे कायथा संस्कृति किस राज्य से बिलोंग करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल के बाद आने वाला काल कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण हो जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन कौन कौन से होता है? पहला पुरापाषाण होता है, फिर मध्य पाषाण होता है, इसके बाद नंबर तीसरे पर कौन आता है? नवपाषाण काल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी काल के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सेल प्राप्त किए गए थे, तो कहाँ से प्राप्त किए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर है यानी नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई किस सभ्यता में पाई गई? तो ये हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उरुक एक प्राचीन स्थल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उरुक कहाँ का है? तो एक देखिए, एक सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इसी तरीके से मेसोपोटामिया भी सभ्यता थी। ठीक है, तो उरुक कहाँ का हो जाएगा? मेसोपोटामिया सभ्यता का एक प्राचीन स्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर व्हीलर ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य सन 1946, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर अक्सर दिखाया जाने वाला पशु कौन सा था? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी, ठीक है, तो उस पर कौन सा पशु हुआ करता था? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बैल का चित्र उस पर अंकित हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का चहुंटरो शहर लगभग पूरी तरह से किसके लिए समर्पित था? शिल्प उत्पादन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोती बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा हुआ करता था? ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में मोती जब बनाए जाते थे तो कार्लियन पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है, ये कहाँ का हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, देखिए टाइपिंग में गलती हो गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जहां से जलाशय के साक्ष्य मिले, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे, जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका धौलावीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोल्डिहवा नवपाषाणकालीन स्थल है, ये कहाँ का हो जाएगा? ये अपने यूपी का हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन शहर, पहले तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, हड़प्पा कालीन शहर कितने भागों में डिवाइड था? तो 3 भागों में। तो कौन सा शहर था? उसका नाम था धौलावीरा। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी, वो किस मेथड से बनाई जाती थी? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लास्ट वैक्स कास्टिंग मेथड के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण युग को विभाजित किया गया था। ठीक है, अभी मैंने कौन कौन से बताए थे? 3, 1, 2 और 3। ठीक, पहला पूरा पाषाण काल हो गया था, दूसरा कौन सा हो गया था? मध्य पाषाण, तीसरा कौन सा हो गया था? नवपाषाण। ठीक है, तो ये कितने चरणों में था? 3 चरणों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा का वह स्थल जिसमें जल के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन की पहली परत लगी होती थी, तो किसमें लगी होती थी? विशाल स्नानागार। ठीक, ऑप्शन ए हो जाए। अगला क्वेश्चन। सिटाडेल और निचला शहर किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। ठीक, टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल में एक टेराकोटा हल पाया गया जो वर्तमान में बनावली हरियाणा में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टेराकोटा हल कहाँ पाया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बनावली। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बनावली हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदरगाह जैसी संरचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदरगाह संरचना कहाँ पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल में पाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पाया गया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहाँ से पाया गया था? कालीबंगा से पाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना बनी थी। ठीक है, तो किसकी बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्य की बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से पाया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा से पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा स्थल से हल रेखा के निशान पाए गए? ठीक है, हल रेखा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कालीबंगा से। अभी मैंने पूछा था हल टेराकोटा कहाँ से पाएगा? ठीक है, इसका कमेंट बताना, अभी पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस हड़प्पा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था? रिपीट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी, देखिए इसका क्वेश्चन मैं कल करवा दिया किसका, प्राकृतिक तार की परत से, बिटुमेन की परत से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से देखिए लोथल, लोथल कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, कल इसका क्वेश्चन करवा चुके, लोथल की खोज किसने करी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी एस आर राव ने करी थी। ठीक है, एस आर राव ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर जिसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां थी, ये कहाँ पाई गई? तो इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। ये बताइए बुर्ज होम कैसा स्थल है, नवपाषाणकालीन या पुरापाषाणकालीन? ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ये नवपाषाण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खीरसारा, बालाकोट और लोथल बंदरगाह कैसे थे? पूछ लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ लेंगे खीरसारा क्या है? ठीक है, अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं, खीरसारा क्या है? ठीक है, तो खीरसारा क्या था? बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर कमरे किसके आसपास बने होते थे? ठीक है, आंगन, गांव में देखते होंगे आंगन होता है। ठीक है, आंगन के पास सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे? कमरे बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेलुहा कहते थे। ठीक है, ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कब बने? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1861 में बने। कब बने? 1861 में। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां कहाँ पाई गई? ठीक है, कालीबंगा और लोथल दोनों में। ठीक है, ऑप्शन एक आ जाए जैसे कालीबंगा ही आ जाए तो कालीबंगा टिक रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दायमाबाद नामक ताम्रपाषाणी स्थल कहाँ स्थित है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था दायमाबाद किस नदी के किनारे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा, रंगपुर और अमरपुरा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो धौलावीरा से देख लीजिए, ये कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुरकोटदा, ये अभी क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल आमरी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, सिंध के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला। कालीबंगा स्थल की खोज 1951 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, कालीबंगा की खोज कब की गई थी? 1951 में। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस हड़प्पा स्थल से स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ? स्टेडियम, ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगा? धौलावीरा से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हरियाणा में स्थित बनावली की खोज किसने करी? आर एस बिष्ट ने करी। जितने भी स्थल हैं उसके जिसने खोज करी, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका कहाँ स्थित है? ठीक है, भीमबेटका क्या है? ये पुरापाषाण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कालीबंगा, बालाथल, कर्णपुरा और बरौर कैसे और ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कालीबंगा, बालाथल और कर्णपुरा, बरौर, ये सब राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह शहर था। लोथल किसके द्वारा? लोथल, देखिए लोथल क्या है? पहला बात ये हो जाएगा बंदरगाह। ठीक है, ये कब फेमस था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान फेमस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुरकोटदा की खोज 1964 में किसके द्वारा करी गई? जेपी जोशी। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कुत्तों को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य, ये कहाँ से? बुर्ज होम कश्मीर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोलाधोरा स्थल स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलाधोरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई? कौन सी? होमो इरेक्टस, ये पाई गई थी हथनौरा। हथनौरा कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता किसके द्वारा? महर्षि चरक लिखी थी। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सर्व प्रसिद्ध नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। अभी इसका पेट का पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा हो जाएगा? तो रिपीट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी, कल क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने करी थी? विष्णुधर वाकरकर ने करी थी। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वह चट्टानी गुफा जहाँ सबसे अधिक चित्र पाए जाते हैं वो कौन सी हो जाए? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? एमपी यानी महाराष्ट्र में, सॉरी कहाँ हो जाएगी? मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालकोलिथिक युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथिक को ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? दो जगह से प्राप्त होता है। कौन कौन से? बागौर और आदमगढ़। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी ए और बी। मानव इतिहास में पशुपालन का प्रारंभ किस काल में पाया गया? तो मध्य पाषाण युग के दौरान। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो बता देना, मध्य पाषाण युग के दौरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनर्ता परंपरा के समान चीनी मिट्टी की चीजें सबसे पहले किस जगह से मिली थी? ठीक है, सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ है? ये गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल पैसरा स्थित है, तो पैसरा कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेबलोइस तकनीकी का तात्पर्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक परत उपकरण बनाना। ठीक है,
चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक परत उपकरण बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में कई बड़े कुंड और जलाशय पाए गए हैं? तो कौन सा अभी बताया गया था जलाशय कहाँ पाए गए थे? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन, मंडी किस राज्य में स्थित है? यहाँ से देखिए कहाँ पर स्थित है? ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूछ लेंगे कि उत्तरी स्थल कौन है, तब मांडा बता दें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा हो जाएगा? दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर में किस वृक्ष की आकृति पाई गई थी? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पीपल के वृक्ष की मुहर पाई गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी प्राचीन सभ्यता घोड़ों से पूरी तरह अनजान थी? ठीक है, ये क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन में खाद्यान्न की खेती सर्वप्रथम कब आरंभ हुई? ठीक है, तो खाद्यान्न की खेती पूछे, कृषि पूछे, तो कौन सा हो जाएगा? नवपाषाण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कब्रगाहों में कुत्तों को साथ दफनाने का अंतिम संस्कार साक्ष्य बुर्ज होम से पाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यवस्थित खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कौन सा? खेती का। ठीक है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहला मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, पहला मानव जीवाश्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रुसफुट को कब मिला था? तो 1863 में मिला था। ठीक, ये क्वेश्चन और बन सकता है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण किससे मिला था? तो क्या बताना? रॉबर्ट ब्रुसफुट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा पाषाण युग में हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सराय नाहर राय और महदाहा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृत से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महाद्वीप में भैंस पालने का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भैंस पालने का ऑप्शन नंबर यानी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। लहुरा देव भी अपने कहा है? ये यूपी में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनाम गांव नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस का पेपर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? एल टी संकलिया दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है जो पूर्ण किलेबंदी का साक्ष्य प्रदान करता है? तो कालीबंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। ये रिसेंट में कहाँ पूछा गया? तो अभी पेपर हुआ था बिहार एसआई का, वहां से क्वेश्चन इसको उठाया गया थी, वहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की प्रामाणिक जानकारी का सबसे प्रमुख और सटीक सोर्स कौन सा हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक जो था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी अदर एग्जाम में आए हुए थे, तो मैंने सभी को कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक युग, उसकी क्लास कल अपलोड कर दी जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप जरूर देखेंगे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसी तरीके से मैं पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करूंगा। कल टॉपिक का नाम रहेगा वैदिक युग। वैदिक युग एक ही क्लास में हो जाएगा क्योंकि छोटा टॉपिक है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक आगे जितने भी टॉपिक आते रहेंगे सभी को कंप्लीट करते रहेंगे। जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम स्टैटिक जीके के एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।